नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवार, मस्तिष्क मनोरोग, नशा मुक्ति एवं यौन रोग में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दुनिया के 1/3 पॉपुलेशन यानी कि 1/3 लोग नींद से परेशान हैं। उनको स्लीप हैबिट्स अच्छी नहीं होती और जिसके कारण वो रातों को आप करवटें बदलते रहते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते हैं और जब वो सुबह उठते हैं तो वो फ्रेश फील नहीं करते। उनको सर दर्द होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, इरिटेशन होता है, उनका काम में मन नहीं लगता। दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ शरीर होना जरूरी है और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए एक अच्छी नींद का लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर हमें कितने घंटे सोना चाहिए, कितना घंटे सोने से हमें एक फ्रेश जो मॉर्निंग होती है वो होगी, हमारी मेमोरी अच्छी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे सोना जरूरी है। कोई व्यक्ति 6 घंटे में सेटिस्फाई हो जाता है और उसको मॉर्निंग के अंदर फ्रेश फील होता है। कुछ लोगों को 8 घंटे सोने की जरूरत पड़ती है। तो एक सामान्य मोटी तौर पे देखा जाए तो 6 से 8 घंटे एक स्वस्थ मनुष्य के लिए सोना जरूरी है। दूसरा सवाल कई स्टूडेंट्स का होता है कि सर हमारे पास टाइम कम रहता है, पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में हम हमारी स्लीप ड्यूरेशन को थोड़ा कम करना चाहते हैं और हम पढ़ना ज्यादा चाहते हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि साथियों, जब आप अपनी स्लीप ड्यूरेशन को कम करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी जो डीप स्लीप है वो कम होती है और डीप स्लीप कम होने पे आपको जो मॉर्निंग में जो फ्रेशनेस होगी वो नहीं होगी और आपको जो पढ़ा हुआ है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगा। इसलिए आप 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। आपको अपनी जो ड्यूरेशन है वो कम नहीं करनी है। दोस्तों, नींद को लेके बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं कि नींद से ग्रसित व्यक्ति है वो मेडिसिन का सहारा लेता है और वो मेडिसिन का इतना आदी हो जाता है कि हमेशा वो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो जाता है और हमेशा एक उनके मन के अंदर हमेशा ये चलता रहता है कि आज तो मुझे नींद नहीं आएगी, फिर मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए आज ऐसे 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूं और वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना दवाइयों के भी एक अच्छी नींद ले सकते हैं और अपने तन और मन को स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम 1 बाय 1 करके उन 7 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट जिन लोगों को भी नींद की प्रॉब्लम है और जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि आप जहां सोते हैं, आपका जो बेडरूम है, जहां आपके पे बेड लगा हुआ है, जहां आप 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप लेना चाहते हैं, वो रूम शुड बी क्वाइट। वो बहुत ही शांत होना चाहिए। वहां पे बहुत सारा शोर शराबा नहीं आना चाहिए, म्यूजिक की आवाज नहीं आनी चाहिए, गाड़ियों की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब आप नाइट में सोना चाहते हैं वो आपका जो रूम है वो क्वाइट होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए। वहां किसी तरह का कोई साउंड डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए और उसी रूम के अंदर आपको जो फीलिंग है, जो वहां का टेम्परेचर है वो बिल्कुल नॉर्मल बॉडी के अकॉर्डिंग कूल होना चाहिए। बहुत ज्यादा वार्म या ह्यूमिडिटी या गर्मी वाला नहीं होना चाहिए। ऐसे रूम के अंदर जहां बहुत ह्यूमिडिटी है वहां आपको प्रॉपर साउंड स्लीप नहीं आ सकती। तो वो रूम है वो कूल होना चाहिए और वहां की जो रोशनी की अगर हम बात करें तो वो रोशनी है उस कमरे के अंदर वो डार्क होनी चाहिए। या तो आप लाइट ऑफ रखें, अगर आप लाइट ऑफ नहीं रखना चाहते हैं तो मंद मंद जो रोशनी होती है, डार्क रोशनी होती है, वो आप वहां पे लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा चमकीली या बहुत ज्यादा लाइट वहां पे जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि आपका जो रूम है, जो बेडरूम है, जहां आपके बिस्तर लगे हुए हैं, वो आपका रूम है वो डार्क, कूल और क्वाइट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और उसी के बाद दूसरा पॉइंट है कि आपकी लाइफ के अंदर, आपकी जो पूरा जो डे है उसके अंदर मॉर्निंग के अंदर एक्सरसाइज जरूर डालिए। दोस्तों, एक साउंड स्लीप के लिए, एक स्वस्थ मन के लिए बहुत जरूरी है कि आप सुबह अपने आप को आधा घंटा दें। आधे घंटे के अंदर आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप वार्म अप एक्सरसाइज करिए। वार्म अप एक्सरसाइज को जब बॉडी को मूव करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर वेंटिलेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है और उनसे हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बैलेंस होते हैं।
उसी से हमारी जो स्लीप साइकिल है वो इंड्यूस होती है, बॉडी थक जाती है और बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आती है और उससे हमें एक बहुत अच्छी नींद आती है। तो दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए आधा घंटा निकालें मॉर्निंग के अंदर। इवनिंग के अंदर या लेट इवनिंग के अंदर बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज से हमारी बॉडी एक्टिवेट होती है और कहीं ना कहीं स्लीप जो है वो भी एक्टिव, माइंड एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हमें स्लीप में प्रॉब्लम होती है। तो इवनिंग में वॉक कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सरसाइज जो मेन करनी होती है वो मॉर्निंग टाइम में करिए। इवनिंग के अंदर इसको अवॉइड करें, इवनिंग के अंदर लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जिन लोगों को भी नींद की प्रॉब्लम है वो रात के अंदर प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, तो फिर दिन के अंदर वो नैप्स लेते हैं, नींद के छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। जो लोग दिन के अंदर नैप्स लेते हैं उनको फिर रात को सर्केडियन रिदम टूट जाता है। सर्केडियन रिदम के बारे में अपन आगे बात करेंगे। नींद को साउंड स्लीप लेने के लिए दिन में सोना अवॉइड करें, दिन में नैप्स नहीं लेने चाहिए। दोस्तों फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा फूड हैबिट्स। हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। हमें बहुत अच्छी गहरी नींद लेने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, और उसके अंदर भी हमें जो हमारा लंच है, ब्रेकफास्ट के बाद जो लंच है वो जस्ट लाइक किंग होना चाहिए। हमें राजा की तरह भोजन करना चाहिए, हमें भरपूर अच्छा भोजन करना चाहिए। उसके अंदर हम अपनी पसंद की चीजें खा सकते हैं, कुछ भी अच्छी चीजों को हम यूज कर सकते हैं, भरपेट खा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें डिनर की, तो दोस्तों डिनर के अंदर हमें बहुत ही लाइट खाना लेना चाहिए, जस्ट लाइक पुअर। तो हमें उससे क्या होता है कि हमारे जो पेट है, हमारा जो स्टमक है वो प्रॉपर वर्किंग में रहता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी या गैसियस एब्डोमेन नहीं होता, जिसके कारण हमारी स्लीप है वो ब्रेक नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो फूडिंग हैबिट्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। दोपहर का खाना जो बहुत शानदार होना चाहिए और जो इवनिंग का खाना वो बहुत लाइट होना चाहिए। दोस्तों फोर्थ पॉइंट के बारे में अगर बात करें, अपन फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करें, तो शाम के टाइम पे, इवनिंग के अंदर या लेट इवनिंग के अंदर हमें चाय, कॉफी और स्मोकिंग, इनसे बचना चाहिए। लेट इवनिंग के अंदर बहुत ज्यादा लोग चाय का सेवन करते हैं, कॉफी का सेवन करते हैं। चाय और कॉफी में कैफीन होता है जो ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। ब्रेन को स्टिमुलेट करने पे हमारी जो नींद है वो गायब हो जाती है, हमारी नींद का जो साइकिल है वो टूट जाता है। वही स्मोकिंग है वो डेंजरस टू हेल्थ होती है, स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो लोगों को आदत पड़ी हुई है उनको क्विट कर देना चाहिए, और जो नहीं कर पाते हैं उनको शाम को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर स्मोकिंग आप शाम को करते हैं तो आपको जरूर नींद की प्रॉब्लम होगी। दोस्तों सिक्स्थ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइकोलॉजिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप जब सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले एक बहुत अच्छी आप शावर लें, बाथ लें, नहाए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोने के टाइम पे आप जितने भी सारी चीजें हैं, जो रूटीन एक्टिविटी है वो आप कर लें। आप सोने के टाइम पे मोबाइल का यूज नहीं करें। बहुत सारे लोग मोबाइल पे फिल्म देखते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं। उन कंटेंट के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हास्यप्रद होती है या फिर हॉरिबल होती है, डरावनी होती है, फिल्म होती है जिसका एंड बड़ा अजीबोगरीब होता है। इन सब चीजों को देखने से हमारा माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट जो माइंड है वो फिर हमारी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है। तो दोस्तों सोने से पहले जो सोशल मीडिया है, मोबाइल है, गैजेट्स है, उनको दूर रखना चाहिए। और सोते टाइम पे आपको ये माइंड में नहीं होना चाहिए कि मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी। जब आप बेड पे जा रहे हो एक बहुत अच्छा शावर लीजिए, सारी रूटीन एक्टिविटी करने के बाद शावर लेके आप जाइए और अपनी बॉडी को रिलैक्स करके बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रिलैक्स करिए। अपने आप को आंखें बंद करके पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए, माइंड को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए कि मैंने आज की रूटीन सारी एक्टिविटी कर ली है, मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं, अब मैं बहुत थक गया हूं और मैं एक बहुत अच्छी नींद लेने वाला हूं। दोस्तों अब बात करते हैं हम सर्केडियन रिदम की। भगवान ने हमारी जो नींद का साइकिल है वो ऐसा डिजाइन किया है कि सर्केडियन रिदम के तहत हमें पर्टिकुलर टाइम पे ही नींद आती है। कुछ लोगों को जैसे सोने का टाइम 6 से 8 बजे का, कुछ लोगों का 8 से 10 है, तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे ही नींद आती है। अगर उस टाइम को हम चुका देते हैं, उसको कट कर देते हैं, तो हम उस सर्केडियन रिदम को ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद नींद आना मुश्किल है।
दोस्तों जब हम मोबाइल पे फिल्म देखते हैं, मोबाइल पे कुछ देखने लग जाते हैं, घंटों घंटों तक हम, जैसे हमारा सोने का टाइम 8 से 10 बजे का या 10 से 12 बजे का है, और हम घंटों घंटों तक देखते हैं, 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और फिर हम 3 बजे सोचते हैं कि हमें नींद क्यों नहीं आ रही। तो उस टाइम पे जब हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम है, जो नींद आने का साइकिल है, जो 8 से 10 बजे का टाइम था नींद आने का, वो हम उसको बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को ब्रेक कर चुके हैं, और हम 2 बजे जाके ये सोचते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। तो बिल्कुल नहीं आएगी आपको। आपका हर इंसान का, भगवान ने हर इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम सेट कर रखा है। आपने अपने अकॉर्डिंग बचपन से लेकर उस क्लॉक सिस्टम को फिक्स कर रखा है। अगर आप रोज 10 से 12 के बीच सोते हैं तो आप रोज 10 से 12 के बीच ही सोइए। आप 12 बजे बाद में 1-2 बजे सोने की कोशिश ना करें। और दोस्तों जब भी बेड पे जाए तो ये आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी, बल्कि बेड पे जाते वक्त आप सब कुछ चीजों को हटा दीजिए। आप कोई अच्छी बहुत मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल बुक ले सकते हो, जिसको पढ़ते पढ़ते आप सोच सकते हैं। और सोते टाइम पे आपको हमेशा पॉजिटिव ऑटो सजेशन देना है कि मैं आज बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है और मैं बहुत अच्छी तरीके से नींद लूंगा। दोस्तों सोने से पहले जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमेशा सोने की कोशिश ना करें। जैसे सपोज करो कि आप रोज 10 से 12 बजे सोते हैं, आप गए हो बेड पे 10 बजे और आपको 12 बजे तक भी नींद नहीं आ रही है, तो आप करवटें मत बदलिए, वहां से उठ जाइए, बेड को छोड़ दीजिए। अगर आप बेड पे करवटें बदलते रहेंगे तो आपको स्लीप नहीं आएगी। आप उसको बेड को छोड़िए और वहां से उठ के आप कोई दूसरे काम में अपनी एनर्जी को लगाइए। जब आपका दूसरा काम कर लेंगे, सपोज करिए आप 1 घंटे के लिए बुक पढ़ लेते हैं बैठ के, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप पूरे टाइम पे माइंड को यह संदेश देते रहेंगे कि मेरे को नींद कब आएगी कि नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, तो माइंड क्या एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों दिमाग को हमें यह समझाना है कि मैंने सारी रूटीन एक्टिविटी कर ली है, पूरे दिन का काम खत्म हो गया है, अब मैं बिस्तर पे बहुत अच्छी नींद लेने वाला हूँ। इसके विपरीत बहुत सारे लोग जो नींद से ग्रसित होते हैं वो अपने आप से ये सजेशन देते हैं कि मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, कल का दिन भी खराब हो गया था, आज का दिन भी खराब हो जाएगा, मुझे नींद आना बहुत जरूरी है, मैं सो के रहूंगा, मैं अभी सो जाता हूँ, आंख बंद करके सो जाता हूँ, मैं ये करके सो जाता हूँ। तो दोस्तों हमें ऐसी चीजें नहीं करनी है। हमें नींद लेते टाइम पे, बेड पे जाते टाइम पे बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड से अपनी सारी रूटीन एक्टिविटी के बारे में स्मरण करना है और ये फील करना है, अपने दिमाग को ये समझाना है कि मैंने बहुत अच्छे काम कर लिए, अब मैं बहुत गहरी नींद लेना चाहता हूँ। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीजें सोचते हैं, जिन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, वही चीजें हमारे साथ होती हैं। अगर हमने ये अपने आप को, माइंड को समझा लिया या अपने को कंफ्यूजन में डाल दिया कि मेरे को नींद आएगी कि नहीं आएगी, तो ब्रेन क्या एक्टिवेट हो जाता है। ब्रेन को हमें ये समझाना है कि मैंने सारे काम कर लिए, मैं बहुत थक गया हूं, अब मैं गहरी नींद लेना चाहता हूं, तो आपको नींद आ जाएगी। दोस्तों ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो बिना दवाई के अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इन पॉइंट्स को उतार लेते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आप मेडिसिन पिल, जो एक स्लीपिंग पिल है, उनसे आपको निजात मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।